ये सहराए थर है। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ ठहर सा गया हो, या शायद तरक्की की रफ्तार इतनी सुस्त है कि सदियों का फासला तय करने में भी दहाइयां लग रही हैं। यहाँ आज भी जिंदगी के बहुत से पहलू वैसे ही हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थे। खास तौर पर पानी हासिल करने के तरीके, वही पुराने कुएं, वही रस्सियों के सहारे लटकती बाल्टियां और वही औरतें जिनके सरों पर मटकों की कतारें हैं, जिनके कदमों में सहरा की रेत जलती है मगर उनके हौसले कभी नहीं पिघलते। यहाँ का हर मंजर, हर चेहरा और हर बूंद एक कहानी सुनाती है, सब्र की, मेहनत की और एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद की। मैं आपको एक अजीबो गरीब चीज़ दिखा रहा हूँ। ये एक दरख्त की जड़ें, न जाने कितनी सालों के बाद ये दरख्त ऊपर रह गया है और ज़मीन, यहाँ की रेत जो है बारिशों के बाद यहाँ से फिसल गई है और ये दरख्त एक अफरीद की तरह नज़र आ रहा है। मैं तकरीबन कुछ 20 से 25 किलोमीटर ऑफ रोड रेत में सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। इस गांव का असल नाम तो कोलेवेरी था, लेकिन इर्द गिर्द चूँकि पानी ज़्यादा खारा है यहाँ पर, तो अब खारेवेरी के नाम से इस गांव को जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और सिलसिला हमारा वही है कि सहराए थर में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सहूलत, जहाँ पानी की परेशानी है, पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ समरसेबल पंप इंस्टॉल करवाए जाएं। उसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ गाँवों का विज़िट करते हुए मैं इस गांव में पहुंचा हूं और करीबन हमने कुछ इस्लाम कोट से 80 से 90 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। वक्त हो चला है, यहाँ तकरीबन 3:30 बज चुके हैं। सुबह से निकले हुए हम लोग और अब यहाँ पहुँचे। हेमंत मेरे साथ है। हेमंत नाम है? हाँ। हेमंत मेरे साथ है और हेमंत जो है वो इस गाँव का रिहायशी है। सबसे पढ़े लिखे हेमंत तुम ही लग रहे हो। हाँ। हैं? हाँ। कितना पढ़े हो? मेरा 10th किया हुआ, मैट्रिक पास है। ये पढ़े लिखे हैं इस गांव के। तो गांव के अंदर क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ का रहन सहन बूदोबाश किस तरह की है और पानी की किस किस्म की परेशानी है। हेमंत आ जाओ। हाँ। हेमंत और जामन मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल, अरे क्या नाम तो बड़ा खूबसूरत है, यूनिक नाम है। तो ये चुन्नीलाल हैं। चुन्नीलाल याद आते ही आपको शायद एक फ़िल्म याद आए, इंडियन, देवदास। उसमें जो जैकी श्रॉफ थे, उनका जो फिल्म का कैरेक्टर था उसका नाम चुन्नीलाल था। तो ये गांव जो कि ज़्यादातर हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है और हिंदुओं की जो मेघवाल है, कोली, अच्छा कोलीवेरी नाम था इसका। तो ज़्यादातर कोली कम्युनिटी यहाँ रिहाइश पजीर है। तो गांव का क्या सूरत हाल है गांव की, तो वो एक विज़िट करवा देते हैं। तो यहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग रहते हैं। अरे बेटा नहीं, वो डर गया है बच्चा। इस तरह अनजान लोग शायद कम ही आते हों यहाँ इस गांव में। तो ये जो पानी है अपना हेमंत, यानी कि ये वो जो कुआं है, वहाँ से पानी भर के ला के यहाँ स्टोर किया जाता है। तो मैं वो आपको कुआं भी दिखाऊंगा। वो यहाँ से कोई करीबन 500 मीटर दूर है कि वहाँ से पानी इन गैलनों के ज़रिए लाकर इनमें स्टॉक किया जाता है। ठीक है, करीबन 500 मीटर, आधा किलोमीटर करीबन दूर है। ये कपड़े धोते हैं यहीं से पानी भर के लाकर। तो इस तरह के कुछ घर हैं यहाँ पर और सहराए थर में ज़्यादातर घर इसी तरह के होते हैं। चमरा इसे मुकामी ज़ुबान में कहा जाता है। इससे पहले भी आप हमारी वीडियोस में ये चीज़ देख चुके होंगे। जो लास्ट हम आए थे यहाँ पर और समरसेबल पंप इंस्टॉल किए थे, वो इलाका यहाँ से कुछ 30 से 40 किलोमीटर दूर है। वीरावा से कुबड़ी की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ समरसेबल इंस्टॉल किए थे। तो इस गाँव में कोई समरसेबल पंप नहीं है। ये सब लोग आध किलोमीटर दूर जो कुआं है एक, वहाँ से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी है पानी ले जाने में गुजर जाती है। और ये बीज जो है कोरड़ मूंग मिक्स है। तो इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें मिक्स हैं, कोरड़, मूंग, दाल और वो बाजरा। बारिशों के बाद इसे काश्त किया जाएगा और फिर इनके पूरे साल के खाने का सामान पैदा होगा। अच्छा, तो यहाँ
कितनी आबादी है यहाँ पर हेमंत? हाँ। कितने घर होंगे पूरे गांव के अंदर अंदाजन? 70 से 75। 70 से 75 ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ख़ानदान जो है वो आबाद हैं, घर आबाद हैं। हेमंत जो हैं वो मुझे कुएं पर लेकर जाएंगे कि कुआं यहाँ कहाँ है। बहुत दूर है। चलें, बहुत दूर चलते हैं यार। हाँ। इतना दूर भी नहीं होगा यार। इतना दूर तो नहीं। हम लोग 250 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पहुँच गए हैं तो कुएं तक भी पहुँच जाएंगे। गांव यहाँ छदरे होते हैं फैले हुए, वहाँ घर हैं, सामने घर हैं, इस तरफ घर हैं, और ये गांव की एक दुकान है जो कि इस वक्त ताला लगा हुआ है। इसे गांव से हम बाहर निकल रहे हैं और कुएं की तरफ चलते हैं कि वहाँ से लोग पानी किस तरह से भर के लाते हैं। तो मैंने हेमंत से पूछा कि गांव का ये कुआं कितना पुराना है, तो वो कह रहे हैं बहुत कदीम है, पत्थरों से बना हुआ है। तो हेमंत, जैसे अभी बारिशें नहीं हैं, फसल नहीं है, तो कैसे दिन कैसे पास होता है, क्या करते हो? मेरे पास ऐसे हो जाता है, कभी काम कर लेते हैं, सिलाई का करते हैं कभी। अच्छा, सिलाई की यहाँ दुकान है कोई? हाँ, दुकान है। अच्छा, दर्जी का काम करते हैं? दर्जी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो हेमंत जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने हेल्थ टेक्नीशियन का कोर्स भी किया हुआ है मिट्टी और नगर से। तो जॉब वगैरह की कोई ट्राई की आपने कभी? अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, अभी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो गए, फिर बाद में आएगा सर्टिफिकेट। बाद सोचेंगे कि एग्ज़ाम दे के फिर सर्टिफिकेट आ जाए, अप्लाई करेंगे, फिर PHI में जहाँ सरकारी मिल जाएगी जॉब। सही सही सही। तो हेमंत, जैसा कि मैंने कहा था कि गांव के वाहिद पढ़े लिखे शख्स हैं, तो ये कराची में भी कुछ काम वगैरह, मजदूरी, मेहनत, दर्जी के काम में ना? हाँ, वो करके आए। अच्छा, तो वहाँ से फिर छोड़ के पक्के मुस्तकिल आ गए यहाँ? हाँ, अभी छोड़ के आगे तो गर्मी बहुत होती है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है भाई, यहाँ की हालत अभी भी होता है, पर कराची में आराम भी नहीं होता, दिन सारा काम करते हैं उधर। अच्छा, सुकून नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत है। गर्मी तो खुली हवा, हाँ, खुली हवा नहीं। गर्मी जो है वो यहाँ इस वक्त जो है वो पसीने से शराबूर हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि हवा कम है। अच्छा, ये बारिश यहाँ कितने दिन पहले हुई थी? 2 दिन है। 2 दिन पहले? अच्छा, 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई है, लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया, सारा ज़मीन में चला गया ना? सही सही सही। ये प्री मानसून का जो एक सिलसिला है वो 2 दिन पहले यहाँ बरसा है कहीं, लेकिन यह कि वो यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो तो फिर कहीं पानी नज़र आता है, वरना सारा पानी ज़मीन में जो है वो सौंप लेती है। ज़मीन जो है वो कई महीनों की प्यासी है यहाँ, तो पानी खड़ा होना तो यहाँ काफ़ी मुश्किल होता है। 21वीं सदी में जहाँ टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, सादा सी बात है कि मुझ जैसा एक आम आदमी तो यही जुमला कह सकता है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और मरीख पर जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आज भी यहाँ पर। और ये जब मैं यहाँ पहुंचा था तो यहाँ मैंने इस तरह का मंजर देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। ये खवातीन है यहाँ, ये सब यहाँ से पानी खींच रही हैं, और वो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि इन खवातीन का ज़्यादातर वक्त जो है वो घर के लिए पानी ढोने में गुजर जाता है। मैंने सवाल किया था कि यार कोई गधा ले आते, हेमंत से मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा था खवातीन पानी भरने आती हैं तो उन्हें गधों को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो फिर ये खुद ही पानी खींच लेती हैं। 6-7 खवातीन मिलकर एक रस्से को खींच रही हैं जिससे पानी कुएं से बाहर आएगा। आगे आगे चलिए। उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखने वाली बात है भाई। मैंने अभी तो कर लिया कि थोड़ा सा हाथ बटा दें, लेकिन यकीनन ये सारा काम इन्हें खुद ही करना पड़ता है। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। हमारे एक मेहरबान हैं तालिब हिजाजी साहब। तालिब हिजाजी साहब ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी, पार्टीशन के वक्त, माइग्रेशन के वक्त।
उन्होंने जब एक तवील सफ़र इख्तियार किया था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान जब दो टुकड़े हुआ था, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी में मुझे बताया था कि उन्हें पानी के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पानी इर्द गिर्द था, बारिशें हुई थी उस वक्त 47, लेकिन वो पानी पोल्यूटेड था। वो पानी पीकर बहुत से लोग हैजे की वजह से मर गए थे। तो उन्हें इस बात का एहसास है कि पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिस शख्स पर बीता होता है उसे बहुत अच्छे से एहसास होता है कि पानी की अहमियत क्या है। बहुत बार हम अपने घरों में टेप चलाकर भूल जाते हैं और पानी वेस्ट होता रहता है, गिरता रहता है। हमें एहसास तक नहीं होता कि इस पानी के एक डोल, एक बाल्टी, एक मग्गे के लिए लोग कितनी मुश्किलात काटते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर घर में एक लोटा, एक गिलास पानी भी चाहिए हो तो आपको यही अमल दोहराना पड़ता है, दिन हो या रात। तो तालिब इजाजी साहब, आपकी तरफ से मैंने ये डिसाइड किया है, मैं आपको ये लोकेशन दिखा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि इस गांव में और ख़ास तौर पर इस जगह यहाँ एक समरसेबल पंप इंस्टॉल किया जाए। इस गांव में पानी मीठे की शदीद कमी है और गांव से ये 500 मीटर दूर है कुआं, जहां से ये रोजाना खवातीन पानी भर के लेके जाती हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी मेरे बिहाफ पर कि मैं ये फैसला करूं कि वो कहाँ लगेगा, तो ओली जी वेरी या खारी जी वेरी, डिस्ट्रिक्ट नंगर पारकर, ऑफ रोड हम इस्लाम कोट से कुछ 50-55 किलोमीटर रोड पर और उसके बाद 25 किलोमीटर करीबन ऑफ रोड करके हम इस गांव में पहुंचे। तो यहाँ इंशाल्लाह एक समरसेबल पंप इंस्टॉल होगी। और ये जो हमारी माएँ बहनें हैं, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी इनकी कि इन्होंने कहा कि हम आपको दुआ देंगे, हमें अच्छा लगेगा कि हम इस मुशक्क़त से, इस परेशानी से निजात पा जाएंगे। अम्मा रोज पानी भरने आती हो यहाँ? हाँ, होवे का मतलब होता है हाँ हाँ, रोज आते हैं। तो अगर इधर वो लग जाए ऑटोमेटिक सिस्टम, पानी टूटी से आएगा खुद ही, रस्सा नहीं खींचना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा, है ना? तो पानी कितने टाइम भरने आते हो? सुबह, दोपहर, शाम या एक ही बार आते हो? 3 बार आते हैं। 3 बार। हाँ, सारा एक दिन में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, पानी भरने के लिए। तो कभी वो नहीं होता कि थकते नहीं हो कि ये किस परेशानी में पड़ गए हैं? परेशान तो पिद्धू पड़ा। हाँ, परेशान तो भाया। अच्छा, चलें, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो समरसेबल पंप लगाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी, फिर टूटी खोलना और पानी आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलें, अल्लाह खैर करेगा। क्या नाम? पानी भरती हुई इन खवातीन को हम यहीं छोड़कर एक दूसरे रास्ते गांव की तरफ वापस लौट रहे हैं। बहुत सी कहानियां हैं ये, महरूमियों की, परेशानियों की, दुखों की, मजबूरियों की, लफाजी बहुत सी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मंज़र जो है वो लफाजी पर भारी होता है। मैं यहाँ बहुत से जुमले बोल सकता हूँ, स्क्रिप्ट तहरीर कर सकता हूँ, लेकिन ये चंद मिनट का मंज़र लफाजी पर मुश्तमिल कई किताबों से भारी है कि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी ने हर हाल में आगे चलना है, दुखों का, गमों का, परेशानियों का बोझ अपने नातवा कंधों पर उठाना है। तो इंशाअल्लाह यहाँ फिर आएंगे और एक अदद समरसेबल पंप इंस्टॉल करेंगे यहाँ। मैं यहाँ अपने तय करके कि यहाँ समरसेबल हमने इंस्टॉल करवाना है, वीडियो का इख्तिताम कर चुका था, लेकिन फिर सोचा कि ये जो खवातीन यहाँ से 1.5-पौन किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रही हैं, तो हम वहाँ समरसेबल इंस्टॉल करके उसका पाइप खींचकर गांव में क्यों ना ले आएं। इस पर थोड़े से ज़ायद अखराजात आएंगे, कुछ 20 से 30 हज़ार रुपए। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे लगता है मैंने खुद से तय किया। मैं पूछूंगा, यहाँ पर अभी सर्विस नहीं है इंटरनेट की, मैं तालिब साहब से पूछूंगा कि ये मैंने खुद से डिसाइड किया है तो क्या ये ठीक है। उनके पैसे मेरे पास हैं, तो वो इस समरसेबल की कॉस्ट से कुछ ज़्यादा ही है,
तो वो भी यकीनन उन्होंने राह खुदा में ही कहीं खर्च करने हैं, तो क्यों ना ये कुछ 25-30 हज़ार रुपए जो ज़ायद लगेंगे तो वो पानी की सर्विस गांव तक पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये रोज़ाना जो इतना सफ़र तय करना और मुशक्क़त से पानी कुएं से निकालना, तो इससे उनकी जान छूट जाएगी, तो शायद इस वक्त को वो किसी और मकसद के लिए खर्च कर पाएंगे। तो ये एक इजाफी नोट है जो इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, इसे पता नहीं है मैं पीछे मौजूद हूँ। गांव खारेजी वेरी से मुझे आगे जाना है, लाखेजी वेरी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मीरपुर खास वापस लिए चलता हूँ। दूसरी वीडियो में जब वापस लौटेंगे तो यहीं से सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। एक मजदूर बाप और साथ में एक बेटा। बेटे की आंखों का ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में होना है। राशिदाबाद लेके जाना है, आना है, कुछ दवाइयों के खर्चात आ जाएंगे, कुछ किराया लग जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। दुआओं से आपके लिए, आपकी तरफ से दुआओं की दरख्वास्त है। ये 10,000 रुपये मेरे भाई आप लेकर जाएं, ठीक है। और कल इसका ऑपरेट है, ठीक है। तो फिर मुझे एक दफ़ा दोबारा मिलवाइएगा, ठीक है। चलें, ठीक है, अल्लाह खैर करे, ठीक है। शमीम भाई हैं हमारे, पूरी उनकी फैमिली के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। एक मज़दूर शख्स जो कि कुछ दिनों से बीमार है, घर पर मौजूद है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये मेरे भाई, ठीक है। काम पे नहीं जा रहे, ठीक है। हाँ, तबीयत अल्लाह ताला आपकी सेहत दे आपको। तो ये 5,000 रुपये, ठीक है, शमीम भाई की तरफ से। आमीन आमीन। अच्छा, अभी मैंने एक फैमिली, तो अभी मैंने एक जो बच्चे थे इससे पहले आपने देखा होगा जिनकी आंखों का ऑपरेट होना है, तो 10,000 रुपये वो भी शमीम भाई की तरफ से दिए गए। मैं सहराए थर में था, तो जाहिद भाई हैं, उनकी बीवी जो है वो किडनी डायलिसिस पर है, तो वो हॉस्पिटल में थे और उन्होंने मुझे कॉल की। मैं उस वक्त खुशकिस्मती से इस्लामकोट में था, आगे होता तो कॉल नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने साइम को भेजा, तो साइम जाकर उन्हें 10,000 रुपये देकर आया ताकि वो उनकी जो बेगम है उनका डायलिसिस हो पाए। तो ये पैसे भी शमीम साहब की तरफ से थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साइम और मुझे पापा ने यहाँ पर भेजा है। पापा क्योंकि गए हुए हैं इस्लामकोट, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है एक पेशेंट के लिए। तो ना उन पेशेंट की जो है, उनकी वाइफ जो है उन्हें डायलिसिस पर है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी अर्जेंट, तो उनके लिए पापा ने मुझे भेजा है। जाहिद भाई हैं जिनकी वाइफ जो है वो डायलिसिस पर है, तो उनके लिए जो है ना मुझे कुछ पापा ने पैसे दिए, तो अभी मैं उनको पैसे, ये पापा ने कुछ पैसे हैं 10,000 रुपये हैं, ये पापा ने आपके लिए, ठीक है। निकल रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, देखो ना इतनी ब्लीडिंग चली है, उसके बाद छोड़ो, हाथ से पैर खराब हो गया, उसको पता नहीं फेस्टूला का मसला है, पता नहीं दूसरा दिल का मसला है इसमें, जिसकी वजह से हमको इमरजेंसी कहा गया है अभी कि क्या होगा, एम्बुलेंस का इंतजार है बस। इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आप जिन्होंने करा उनको। ठीक, आमीन आमीन।